हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक आप लोग अपना लास्ट लेक्चर साथ साथ कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपके पास जो नया टॉपिक है, आपके पास कौन सा सेल आता है? सेकेंडरी सेल रहता है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्राइमरी सेल को डिस्कशन कर लिया था। प्राइमरी सेल के अंदर आपके पास क्या थे? एक आपके पास ट्राई सेल था, एक क्या था आपके पास? मर्करी सेल था। और आपको पता होना चाहिए कि सेकेंडरी सेल क्या होता है। सेकेंडरी सेल ऐसे सेल होते हैं जिसको आप क्या कर सकते हो? रिचार्ज कर सकते हो। उन सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेल बोल देते हैं। जैसे आपके घर के अंदर जो इन्वर्टर्स होता है, जैसे लाइट नहीं है तो उस इन्वर्टर के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उस केमिकल रिएक्शन से क्या करता है बेटा? वो आपके घर को लाइट देगा। और जैसे ही लाइट आ जाती है तो वापस से केमिकल रिएक्शन होके वहां उस इन्वर्टर को क्या करता है? वो चार्ज होती है। आपका बात समझ में आती है? तो चलो उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो सेकेंडरी सेल है, सेकेंडरी सेल के अंदर जो आपके पास जो चीज बनी होगी, किससे मिलकर बनी? लेड से बनी होगी। लेड की कोई मेटल होगी। जो बैटरी होगी वो किससे मिलकर बनी होगी बेटा? लेड से बनी होगी। तो इसलिए इस बैटरी को हम क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी बोल देते हैं। अब बैटरी, हम किसी भी चीज को बैटरी कब बोलते हैं? जब हम क्या करते हैं, कई सेल को आपस में हम क्या करते हैं, जब कई सेल को आपस में क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं ना, तब जो बड़ी सी चीज बनेगी ना, उस बड़ी सी चीज को हम क्या बोल देते हैं? बैटरी बोल देते हैं। देखो कैसे होगा। देखो हमारे पास लेड स्टोरेज बैटरी बनानी है। हमने लेड स्टोरेज बैटरी को बनाने के लिए, या फिर क्या बोल दीजिए आप लोग, सेकेंडरी सेल बोल दीजिए सिंपल लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं? कंटेनर लेंगे। उस कंटेनर के अंदर हम क्या करते हैं? आपके पास रोड होगी। वो रोड किसकी बनी होगी? आपकी लेड की बनी होगी। अगर वो रोड लेड की बनी, इसलिए हम इस बैटरी को क्या बोलते हैं? लेड स्टोरेज बैटरी बोल देते हैं। आपके पास जो रोड होती है वो दो होती है। एक एनोड होती है, कौन सी होती है? आपके पास कैथोड होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे कनेक्शन करेंगे। एक आपके पास एक रोड यहाँ पे लगी होगी बेटा, ये रोड लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ से ये आपके पास मान लेते हैं कौन सी रोड है? एनोड है। और ये आपके पास कौन सी मान लेते हैं? कैथोड आपके पास। क्लियर है? ये एनोड, ये कैथोड। एक क्या बन गया? एक सेल बन गया। इसी तरीके से एक सेल और यहाँ पे डाल देते हैं बेटा। ये एनोड हो गया आपके पास, और ये कौन सी हो जाएगी आपके पास? यहाँ पे कैथोड हो जाएगी। बात समझ में आती है? इसके बाद यहाँ पे क्या होगी? एक एनोड और हो जाएगी, और एक यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे कैथोड हो जाएगी। इतनी सी कहानी समझ में आनी चाहिए। इसको सेपरेट आउट कर देते हैं अपन लोग। ये मेरे पास कौन सी रोड है? आपके पास कैथोड रोड है। जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, डार्क वाली कौन सी आपके पास? कैथोड है। और जो बिना डार्क वाली है वो कौन सी आपके पास? एनोड है। ये एनोड कैथोड, एक सेल एनोड कैथोड, दूसरा सेल एनोड कैथोड, दूसरा तीसरा सेल हो जाएगा। बात समझ में आती है? जब हम क्या करते हैं, तीनों सेलों को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या बन गया? आपके पास बैटरी बन गई। इसके अंदर जो हम इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं, इसके अंदर सोल्यूशन फिल किया जाता है, वो किस चीज का होता है? आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड फिल करते हैं। बात समझ में आती है? इस कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया? जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन किस चीज का बेटा? आपका H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। बात समझ में आती है? आपको लास्ट की जो मरकरी के अंदर मैंने रिएक्शन करवाई थी कि हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो कहां जाता है? एनोड के पास जाता है। वो दो पॉइंट आपने ध्यान में रखने हैं। जो यहां से लिखवाए थे ना मैंने, यहां से लिखवाए थे वो दो पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है? आपका एनोड के पास जाता है। अगर आपका प्रोडक्ट साइड, अगर आपका जो एनोड है, एनोड के प्रोडक्ट साइड क्या बनता है? वाटर बनता है। तो किस में ऐड होता है? आपके कैथोड के रिएक्टेंट में ऐड होता है। ये दोनों बातें आपको मेमोराइज करनी है सेल के रिएक्शन को मेमोराइज करने के लिए। आई होप सो दैट आपको वो सारा कुछ समझ में आती होगी। मैं इतना मान के चल रहा हूँ। काफी सिंप्लीफाई फॉर्म में समझाने की कोशिश करी थी मैंने रिएक्शन को, ताकि एक दो बार उसकी प्रैक्टिस करोगे तो रिएक्शन अपने आप आपको क्या हो जाएंगी? मेमोराइज हो जाएंगी। क्लियर है? ऐसे आपने इसकी रिएक्शन को मेमोराइज करना है। क्लियर है? तो देखो इसके अंदर जो एनोड है, यहाँ पे जो एनोड पे कैसे चार्ज रहेगा? नेगेटिव रहेगा। और कैथोड पे कैसे चार्ज रहेगा? आपका पॉजिटिव चार्ज रहेगा। एक टर्मिनल नेगेटिव होगा, एक टर्मिनल कैसे होगा? आपका पॉजिटिव होगा। अब इसके अंदर जो एनोड है, एनोड बनी होती है आपकी लेड की बनी होती है, पीबी की। और जो कैथोड होती है, कैथोड बनी होती है लेड डाइऑक्साइड, PbO2 की बनी होती है। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसके अंदर? H2SO4। इतनी सी कहानी समझ में आती है आपको? एनोड आपकी किस चीज की है बेटा? लेड है, LED, लेड, पीबी लिख दीजिए इसको। और जो कैथोड आपके पास लेड ऑक्साइड, PbO2। और इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपके पास? H2SO4 का आपके पास के इलेक्ट्रोलाइट है। जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा ये किसमें टूटा हुआ मिलेगा? आपका H पॉजिटिव किसमें टूटा हुआ मिलेगा? SO4 2 नेगेटिव। ये रफली लिखना आप लोगों ने, रफली लिखना है। ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। H पॉजिटिव और क्या है आपके पास? यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे हमने क्या देखनी? ओवरऑल रिएक्शन देखनी है। बात समझ में आती है? ओवरऑल रिएक्शन के लिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से क्या कर रहा हूँ? रफ कर रहा हूँ। बात समझ में आती है? इसको प्लीज नोट कर लेना पहले। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से रफ करूँ ताकि मेरी केमिकल रिएक्शन पूरी यहाँ पे कंप्लीट आ जाए। देखते हैं अगर आ जाए तो अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या होगी? यहाँ पे एनोड के ऊपर
अनोड किस चीज की बनी है आपकी, लेड। अनोड, अनोड पे क्या होता है हमेशा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करना। तो देखो जो आपका लेड है, पीबी है, पीबी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। पीबी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका ये Pb2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Pb क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करके किसमें चला जाएगा, Pb+2 में। अगर लेड के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो इसको न्यूट्रलाइज भी करना है। इस 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट आएगा। वो नेगेटिव पार्ट कहां से आएगा, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है, अनोड के पास जाता है बेटा। बात समझ में आती है। तो अनोड के ऊपर, पीबी के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा, 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना नेगेटिव आएगा, 2 नेगेटिव आएगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज किस पे है, सल्फेट। सल्फेट पे कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। इसके 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए सल्फेट के कितने मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे, एक ही आएंगे ना। बात समझ में आती है ना। लेड के ऊपर कितना पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव। सल्फेट पे कितना नेगेटिव, 2 नेगेटिव। तो इसका एक मॉलिक्यूल इससे ऐड होकर इसके 2 पॉजिटिव क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर। तो ओवरऑल आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है कि जैसे Pb2 पॉजिटिव के पास, देखना देखो ऐसे कर लीजिए आप लोग, Pb2 पॉजिटिव और सल्फेट, इन दोनों को कंबाइन करना आप लोगों, इन दोनों को क्या करना है, कंबाइन। इसका 2 इधर, इसका 2 इधर, इसके 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 इसका 1 1, तो क्या बनेगा आपके पास, PbSO4 बन जाएगा। बात समझ में आती है, PbSO4। तो यहाँ पे इधर लिखना अपने SO4 2 नेगेटिव। बात समझ में आती है। इस लेड के पास क्या हुआ, SO4 2 नेगेटिव। SO4 इधर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, SO4 होना चाहिए। कौन है इसके पास, SO4 2 नेगेटिव है। कितने हैं मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल अपन यहाँ पे लिख दिया। बात समझ में आती है। तो ये एनोड के ऊपर रिएक्शन होगी। अब कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखो आप लोग। कैथोड पे क्या होगा आपका, कैथोड के अंदर कौन आपका, PbO2 है। कैथोड के ऊपर कौन आपका, PbO2 है। एक बात बताना, सोच समझ के बताना बेटा ये बात, देखते हैं किसको भी पता होगी किसको नहीं पता होगी। एक बात सोच समझ के बताना। अब ये देखो, जैसे आपके पास मर्करी ऑक्साइड का HgO है, बात समझ में आती है। जैसे आपके पास NaCl होता है, Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, Cl पे क्या है, -1, Cl के ऊपर -1 है, तो Na पे कितना पॉजिटिव होगा बेटा, 1 पॉजिटिव होगा। ऑक्सीजन के ऊपर कितना नेगेटिव होता है, 2 नेगेटिव। तो मरकरी के ऊपर कितना पॉजिटिव होगा आपके पास, 2 पॉजिटिव होगा। बात मानते हो। अगर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक Pb और ऑक्सीजन कितने, यहाँ पे 2। अब इसको तोड़ना आपने, इसके ऊपर कितना पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर कितना नेगेटिव है। यहाँ पे O, ये किसमें टूटेगा, Pb, और किसमें टूटेगा, O में टूटेगा, मान लेते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, ध्यान रखना। एक O पे 2 नेगेटिव है, तो 2 O पे कितना नेगेटिव होगा, 4 नेगेटिव। बात समझ में आती है। एक O पे कितना नेगेटिव है, 2 नेगेटिव। तो 2 O पे कितना नेगेटिव होगा बेटा, 4 नेगेटिव होगा। अगर इस 2 पे 4 नेगेटिव है तो Pb के ऊपर कितना पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 4 पॉजिटिव होगा। इतनी सी कहानी सुनने आते नहीं आते बेटा, क्लियर है। यहाँ पे मैंने एक ही O लिखा, इसलिए 2 नेगेटिव। यहाँ पे वो कितने हैं, 2। एक O पे 2 नेगेटिव, तो 2 O पे कितना नेगेटिव, 4 नेगेटिव। बात समझ में आती है। अगर यहाँ पे 4 नेगेटिव है तो 4 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस Pb के ऊपर कितना चार्ज बैठा होगा बेटा, +4 चार्ज बैठा होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, आपके पास देखो यहाँ पे बनेगा क्या क्या चीजें बनेगी, वो चीज ध्यान में देखना आप लोगों ने। तो देखो Pb+4 क्या करेगा, ये मेटल है, यहां से क्या आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किसमें चला जाएगा, Pb+2। ये याद रखने के लिए बता रहा हूं सारा सीन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, एक प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, Pb+2 बन जाएगा। एक क्या बन जाएगा आपके पास, Pb+2 बन जाएगा। बात समझ में आती है। अब देखो Pb के ऊपर 2 पॉजिटिव आ गया, इस 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इस 2 पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज के कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट आएगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव पार्ट क्या है, ओनली सल्फेट आयन ही है, तो यहाँ पे भी कौन आएगा, सल्फेट आयन ही आएगा। बात समझ में आती है। इसके ऊपर क्या आ गया, 2 पॉजिटिव आ गया, 2 पॉजिटिव न्यूट्रलाइज करने कौन आएगा आपका, नेगेटिव पार्ट आएगा। तो इस सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव पार्ट है वो क्या है बेटा आपका, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव है, तो एक मॉलिक्यूल इसका सल्फेट का यहाँ ऐड हो जाएगा। तो Pb2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या है, PbSO4। और यहाँ पे भी अगर इधर SO4 है तो इधर भी क्या आएगा आपका, SO4 2 नेगेटिव। बात समझ में आती है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए थे, प्लस में यहाँ पे क्या बन जाता है आपका, वाटर बनता है। बात समझ में आती है। अगर इधर वाटर बन रहा है, ये मान लेते हैं ये जो O है, ये मान लेते हैं यहां से आई होगी, तो यहाँ पे H भी तो आ रहा है, तो H कहां से आएगा बेटा, इसके अंदर H पॉजिटिव घूम रहा है, तो यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, एक H पॉजिटिव आए। देखो यहाँ पे कितने H है, 2, तो इधर भी कितने होने चाहिए आपके, 2 है। तो ये आपके पास क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी किसके ऊपर बेटा, इस बैटरी के अंदर केमिकल। ये केमिकल रिएक्शन कब है, जब आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, डिस्चार्जिंग के केस के अंदर आपकी। बात समझ में आती है। जब ये बैटरी क्या कर रही है, लाइट दे रही है, तब उसके अंदर, उस बैटरी के अंदर क्या हो रही है, इस टाइप से केमिकल रिएक्शन हो। डिस्चार्जिंग के केस के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होगी, और चार्जिंग के केस के अंदर क्या केमिकल रिएक्शन होगी, इसका बिल्कुल अपोजिट करना। अभी बता देता हूं क्या रिएक्शन होगी, क्लियर है। तो देखो
इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं, चलो इसको एक बार कंबाइन कर देते हैं अपन लोग। इन दोनों को कंबाइन करो तो क्या बनेगा, इधर पीबी ये पीबी आएगा, प्लस में SO4 ये पहले PbO2 इधर PbO2 आ जाएगा। बात समझ में आती है, एक SO42 नेगेटिव ये रहा, एक SO42 है, तो कितने SO42 नेगेटिव हो गया यहाँ पे 2 SO42 नेगेटिव। यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2H पॉजिटिव आ जाएगा। बात समझ में आती है, गिव्स अप 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, इसने 2 लिए, इसने 2 दिए, इसने 2 लिए, तो कैंसिल आउट। और यहाँ पे PbSO4 कितने PbSO4 बने यहाँ पे 2 PbSO4, प्लस में क्या बनेगा आपका वाटर बन जाएगा। ये दिस इज द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग ऑन दिस बैटरी ऑन डिस्चार्ज। जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन, ये कहां पे हो रही है आपकी एनोड के ऊपर, ये कहां पे हो रही है आपकी कैथोड के ऊपर। कब, जब ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। बात समझ में आती है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। प्लीज केमिकल रिएक्शन अगर अभी भी दिक्कत आती है तो आप कोई भी मेरे पास आप फोन नंबर पे टाइप कर, मतलब उसके फोटो क्लिक करो, जो भी दिक्कत आती है बस आप मैसेज करके मुझे बता दी, सर मुझे समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो मैं दोबारा से फिर इसको सिंपलीफाई करने की कोशिश और करूंगा। बात समझ में आती है, चलो बहुत बढ़िया। अब देखो, जब आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है तब तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, जब आपका सेल चार्जिंग होगा तब क्या होगा, तो उस केस में क्या होता है, जो कैथोड है, ध्यान से सुनना, जो कैथोड है वो तो क्या बन जाएगी, एनोड बन जाएगी। कुछ भी नहीं करना, अगर आपको ये सेल रिएक्शन आती है डिस्चार्जिंग केस के अंदर की, तो चार्जिंग की अपने आप आ जाएगी। जो कैथोड है वो तो क्या बन जाएगी, एनोड बन जाएगी, और जो एनोड है वो क्या बन जाएगी, कैथोड। सब उल्टा हो जाएगा और रिएक्शन भी अपोजिट हो जाएगा, रेक्टेंट प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट रेक्टेंट बन जाएंगे। एक ये ब्रैकेट के अंदर ये लिख लेना, वैसे आपको मेरे ख्याल से जो आपके पास एनोड है, एनोड जो आपके पास कौन है, आपकी एनोड है, एनोड है वो क्या बन जाएगी, आपकी कैथोड बन जाएगी। जो कैथोड होगी वो क्या बन जाएगी, एनोड बन जाएगी। और जो आपका रेक्टेंट है, जो आपका रेक्टेंट है वो क्या बन जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बन जाएगा, आपका रेक्टेंट बन जाएगा। देखो कैसे कह रहा हूं मैं, कैसे कह रहा हूं, इसको नोट करना, और सभी ने फोटो क्लिक करनी है, मैं पूरा बताऊंगा नहीं इसको, तो फोटो क्लिक करके मुझे भेजना है। आपने ये चीजें नहीं लिखनी होती केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है, आप ये चीजें नहीं लिखनी है आपने, इस तरीके से याद रखना आप लोगों ने। ये सिर्फ 1-2 बार आप लोगों ने प्रैक्टिस के तौर पर इसको मेमोराइज करने के लिए इस तरीके से लिखना है, लेकिन पेपर के अंदर आपने सिंपल इस तरीके से केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग करनी होती है। क्लियर है? तो देखो, जब आपके पास एनोड की तरह काम कर रही होगी, देखो चार्जिंग के केस के अंदर, देखो यहाँ पे लिखना आपने, चार्जिंग के केस के अंदर इसके ऊपर सेल रिएक्शन क्या होगी, तो देखो एनोड वाली कैथोड बन जाए, कैथोड वाली एनोड, तो देखो एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, देखो एनोड वाली, ये वाली क्या बन जाएगी, चार्जिंग के केस के अंदर ये क्या बन जाएगी, एनोड, और ये वाली क्या बन जाएगी, आपकी कैथोड बन जाएगी। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन क्या होगी एनोड के अंदर, चार्जिंग के केस के अंदर, चार्जिंग के केस के अंदर क्या होगी, तो PbSO4 ये जो प्रोडक्ट है ये क्या बन जाएगा, रेक्टेंट बन जाएगा, और रेक्टेंट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। PbSO4 प्लस में क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, गिव्स आउट टू क्या मिलेगा आपको, PbO2, प्लस में क्या बनेगा, SO42 नेगेटिव, प्लस में क्या बनेगा 2H पॉजिटिव है, प्लस में क्या बनेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बनेंगे। बात समझ में आती है ना, बस आपने इसका क्या कर देना, उल्टा मार देना, सब कुछ उल्टा कर देना आप लोगों ने, सब कुछ उल्टा करना है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। कैथोड के अंदर क्या होगा आपका, PbSO4 प्लस में क्या आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, गिव्स आउट टू क्या बनेगा, Pb प्लस में SO4 2 नेगेटिव बन जाएंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगी, केमिकल रिएक्शन आ जाएगी। इन दोनों को ऐड कर देना तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी, किस केस में, चार्जिंग के केस के अंदर। ये आपके पास छोटी सी बैटरी थी, कौन सा बेटा, आपके लेड स्टोरेज बैटरी थी, या फिर क्या बोलते हैं उसको, सेकेंडरी सेल बोल देते हैं। इतनी सी कहानी में आते हैं, बहुत बड़े। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो कौन आता है, आपका फ्यूल सेल आता है। दोनों को हम लोग यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। क्लियर, वीडियो चलो बड़ी बन जाएगी, इट्स ओके। मेरे हिसाब से केमिकल रिएक्शन अब आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? तो चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग फ्यूल सेल। ठीक है, अब फ्यूल सेल के अंदर भी कुछ भी नहीं है। फ्यूल सेल के अंदर हम बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 फ्यूल लेंगे, उससे उन दोनों को जैसे मिलाएंगे तब जो सेल बनेगा वो क्या बन जाएगा, आपका फ्यूल सेल बन जाएगा। क्लियर है? तो लास्ट में आपके पास एक सेल बचता है, मेनली फ्यूल सेल आता है आपके पास। कौन सा सेल आता है आपका, फ्यूल सेल। क्लियर है? किसी का नहीं। आओ देखो फ्यूल सेल को बनाते कैसे हैं। फ्यूल सेल के अंदर हम क्या करेंगे, एक तरफ से तो हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, एक तरफ से कौन सी गैस पास करोगे, ऑक्सीजन। जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं
तब तब क्या बनता है बेटा, वाटर बनता है, प्लस में क्या बनेगा, आपकी एनर्जी बनती है। क्लियर है, जब जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होते हैं तब क्या बनेगा, वाटर, प्लस में क्या रिलीज होगी वहां पे एनर्जी। एनर्जी को आप किस फॉर्म में यूज करोगे, कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में यूज कर सकते हो। और जो वाटर वहां पे बनता है वो वाटर आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो। जैसे जो भी आपके स्पेस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो स्पेस के अंदर जाते हैं, तो वहां पे उनको लाइट की भी जरूरत होती है और वाटर की भी जरूरत होती है। तो वो क्या करते हैं, अपना ही फ्यूल सेल का क्या पूरा एक सेटअप बना के लेके जाते हैं। तो उस फ्यूल सेल से वो क्या करते हैं, एनर्जी प्लस वाटर दोनों ही जनरेट कर सकते हैं। बात समझ में आती है। आओ देखो इसको बनाते कैसे हैं। फ्यूल सेल के अंदर भी आपको क्या क्या पता, एनोड पता होना चाहिए, कैथोड पता, और क्या पता होना चाहिए, इसके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट पता होना चाहिए। बात समझ में आती है। ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड होगा। क्लियर है। तो देखो इसका सेटअप कैसे बनाते हैं, फ्यूल सेल का सेटअप देखो कैसे बनाते हैं अपन लोग। ये तो सिंपल वैसे लिख बताया ऊपर मैंने, इसको नोट नहीं करना आपने। तो देखो सेटअप कैसे बनाते हैं हम लोग, क्या करते हैं इसके अंदर सेटअप बनाने के लिए देखो फ्यूल सेल का जो सेटअप बनता है वो देख लीजिए आप लोग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, दो ग्रेफाइट की रोड लगाते हैं यहाँ पे। किस इसकी रोड है, ये आपकी ग्रेफाइट की रोड है। लेकिन इन ग्रेफाइट की रोड की खास बात है, इन ग्रेफाइट रोड की क्या खास बात है, दोनों जो ग्रेफाइट रोड है बेटा, जो नेक्स्ट सेल आता है आपका, कौन सा सेल आता है, फ्यूल सेल आता है। फ्यूल सेल के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस सेल के अंदर आपके पास क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वर्क करेंगे एज ए फ्यूल की तरह। बात समझ में आती है। तो देखो जब हम क्या करते हैं, जब भी हम कभी भी ध्यान रखना बेटा, जब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तब वहां पे क्या बन जाता है आपका, वाटर, प्लस में क्या रिलीज होती है, आपकी एनर्जी रिलीज होती है। क्लियर है। ये जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में यूज कर सकते हो, आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में यूज कर सकते हो, और जो यहाँ पे पानी बनता है इसको आप क्या कर सकते हो, ड्रिंक भी कर सकते हो। बात समझ में आती है। जैसे जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस के अंदर जाते हैं, वो क्या करते हैं, अपने साथ फ्यूल सेल का सेटअप लेके जाते हैं। तो वहां पे उनको एनर्जी की भी जरूरत होती है और किसकी जरूरत होती है, वाटर की भी जरूरत होती है। जैसे वो इस सेटअप का यूज करते हैं, सेटअप से उनकी दोनों नीड्स क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। वहां पे उनको क्या होता है कि हाइड्रोजन, इस फ्यूल सेल से एनर्जी प्लस में क्या मिल जाता है, वहां पे वाटर मिल जाता है। क्लियर है। तो इसकी एप्लीकेशन आ जाती है कि इसका यूज आ जाता है। इसका कहाँ यूज होता है, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस के अंदर जाते हैं, वो फ्यूल सेल का क्या करते हैं, मेनली यूज करते हैं। आओ इसको बनाते कैसे, इसका सेटअप कैसे करते हैं। देखो इसके सेटअप के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक आपका क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाते हैं यहां से। ठीक है, एक ही कंटेनर सा है हमारे पास। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक तरफ से हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, एक तरफ से क्या पास करेंगे बेटा, ऑक्सीजन गैस पास करेंगे। यहाँ पे हम बेसिकली रोड ली जाती है। यहाँ पे जो रोड होती है वो किसकी होती है, आपकी ग्रेफाइट की रोड होती है। और ध्यान रखना जो ग्रेफाइट की रोड है इनकी बड़ी खास बात है, जो ग्रेफाइट की रोड है इनकी बड़ी खास बात है, ये जो ग्रेफाइट की जो रोड होती है ना, ये कैसी होती है, इसके अंदर पोर्स होती है, हल्के हल्के इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। अभी बताऊंगा कि इनके अंदर जो होल है वो क्यों बनाए जाते हैं, इनके अंदर होल्स क्यों लिए जाते हैं। ठीक है, जो ग्रेफाइट की रोड कैसी लेनी है आपने, पोरस ग्रेफाइट रोड लेनी है बेटा। कैसे ग्रेफाइट की रोड लेनी है आप लोगों ने, पोरस ग्रेफाइट रोड लेनी है। दोनों की दोनों जो रोड होते हैं वो कैसी होती है आपके पास, पोरस ग्रेफाइट रोड होते हैं। हल्के हल्के इसके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। तो रोड कैसी है, ये पोरस ग्रेफाइट। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पोरस ग्रेफाइट रोड होती है, पोरस ग्रेफाइट रोड। अभी बता दूंगा कि पोरस ग्रेफाइट रोड क्यों ली जाती है। एक तरफ से हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करेंगे, एक तरफ हम क्या पास करेंगे, आपकी ऑक्सीजन गैस पास करेंगे। और इन दोनों ग्रेफाइट की रोड के बीच में हम क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। किस इसका सोल्यूशन होता है बेटा, ये KOH का सोल्यूशन होता है। किस इसका सोल्यूशन होता है, यहाँ पे आपका KOH का सोल्यूशन करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपके पास, KOH का होता है। और किस का होता है आपके पास, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या फिर क्या लिखते हो आप, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हो। आपको यहाँ पे तीन बातें पता होनी, किसी भी सेल को जब हम बनाते हैं तो आपको तीन बातें पता होनी चाहिए। इसके अंदर एनोड क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इसके अंदर एनोड किसकी तरह कौन करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस ऐसे एनोड की तरह काम करेगी। कैथोड किसकी तरह काम करेगी, आपकी ऑक्सीजन किसकी तरह काम करेगी, आपकी कैथोड की तरह काम करेगा। जो KH वो किसकी तरह काम करेगा, आपको इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। बात समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन, देखो बेटा रिएक्शन बहुत मेनली इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे एनोड पे रिएक्शन क्या होगी और कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी। एनोड के अंदर कौन, आपका हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा, आपका एनोड की तरह काम करेगा। मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी भी, अब जो इलेक्ट्रोलाइट आपका, देखो इलेक्ट्रोलाइट किसमें टूटेगा, आपको यहाँ पे K पॉजिटिव में टूटेगा और किसमें टूटेगा, आपका OH नेगेटिव में। बात समझ में आती है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो किसके पास जाता है, आपका एनोड के पास जाता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो बातें आपको पता होनी चाहिए। एक बात तो आपको क्या पता हो कि जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाता है, आपका एनोड के पास जाएगा। क्लियर है। तो दूसरी बात अभी बताता हूं थोड़ी देर के अंदर। क्लियर है। तो देखो
OH नेगेटिव, वाटर, वाटर के पास कौन आएगा आपका OH नेगेटिव आएगा। बात समझ में आती है। अब आपको सीधी सी बात पता है, देखो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देगा तो दो हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, दो इलेक्ट्रॉन। और सुनो सीधी सी बात पता है कि इस तरफ कौन है, हाइड्रोजन, और कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएगा, यहाँ पे एक ही चीज बंदा बनेगा, कौन बनेगा यहाँ पे, वाटर बनेगा। प्लस में क्या रिलीज होंगे, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे। क्लियर है इसी कहानी आपको, ठीक है। यहाँ से कौन सी गैस पास हो रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस पास हो रही है। यहाँ से कौन सी गैस पास हो रही है आपकी, H2 गैस पास हो रही है। क्लियर है। तो देखो H2 प्लस क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बनेगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं। देखो इधर कितने हाइड्रोजन है, 3, इधर कितने, यहाँ पे 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, और इसको भी क्या कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। तो इधर क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे और 4 हाइड्रोजन इधर हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन इधर है और 2 ऑक्सीजन आपके इधर हो जाएंगे। इतनी सी कहानी आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, मेरे हिसाब से आपको इतनी सी कहानी पता चल रही होगी। अब सुनो, मैंने दूसरी बात क्या बताई थी आपको कि अगर आपके जो अनोड है, अगर आपका जो अनोड है, अगर आपका अनोड है, अनोड का जो प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट साइड क्या बनता है, वाटर बनता है, तो ये किस तरफ ऐड होता है, रेक्टेंड के कैथोड में ऐड होगा। बात समझ में आती है ना। दूसरा पॉइंट मैंने लिखवाया था आपको जब मर्करी सेल करवाया था, मर्करी सेल के अंदर मैंने वहां पे 2 पॉइंट लिखवाए थे कि इलेक्ट्रोलाइट का नेगेटिव पार्ट हमेशा अनोड के पास जाएगा, और अगर 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 अनोड के अंदर, अनोड का जो प्रोडक्ट है वहां पे क्या बन रहा है, अगर वाटर बन रहा है, तो ये वाटर कहाँ ऐड होता है, कैथोड के रेक्टेंड के अंदर ऐड होगा। तो यहाँ पे देखो कैथोड कौन आपका O2, O2 किसकी तरह काम कर रहा है, कैथोड। O2 प्लस में क्या आएगा बेटा आपका वाटर आएगा, प्लस में क्या आएंगे वो 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन के मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है आपका। बात समझ में आती है। देखो इस तरफ ऑक्सीजन पहले से ही है, वाटर पहले से ही है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, यहाँ पे OH नेगेटिव बनाएंगे। अब सुनो, अगर एक OH नेगेटिव, अब इसको बैलेंस करते हैं, पहले बैलेंस कर लेते हैं। इस रिएक्शन को बैलेंस करना, कैथोड वाले को बैलेंस करते हैं। इधर कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन इधर है, इधर कितने, 1। तो अब इसको अगर बैलेंस करेंगे, तो अगर मैं इसको क्या कर देता हूं, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हो जाएंगे, 4। तो इधर भी ऑक्सीजन कितने हो चाहिए, 4 हाइड्रोजन, इधर कितने हो गए 4, और इधर भी कितने हो गए 4 हाइड्रोजन। आई थिंक अगर इतनी बैलेंसिंग समझ में आती होगी आप लोगों को, तो इस तरीके से रिएक्शन क्या हो जानी है, बैलेंस हो जानी है। इसके बाद देखो कि देखो अगर एक OH के पास, एक OH के पास कितना नेगेटिव है, एक नेगेटिव, मतलब एक OH एक इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो एक नेगेटिव है एक OH के ऊपर। अगर 4 यहाँ बन कितने जो 4 हुए, तो 4 OH ने क्या किए होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, तभी तो 4 OH नेगेटिव बने होंगे। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कितने, 2, लेकिन एक्चुअल में आएंगे कितने, यहाँ पे 4, तभी तो 4 OH नेगेटिव बने होंगे। अब सुनो, अगर जैसे इन दोनों को कंबाइन करोगे तो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन से कट करना होता है हमें, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, यहाँ पे कितने हैं 4। तो इसको क्या करोगे, इनको बैलेंस करने के लिए 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर ऊपर वाले पोर्शन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो सुनना 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो इन दोनों को क्या कर दीजिए, कंबाइन कर दीजिए। यहाँ पे क्या आएगा 2s2, प्लस में क्या आएगा O2। अब यहाँ 4 OH नेगेटिव से 4 OH नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, गिव्स आउट टू क्या बनेगा 4s2 में से देखो एक 2s2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बेटा, इधर 2s2 कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है, क्लियर है जैसे कहानी। तो ये आपके पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आ जाती है। तो ध्यान रखना बेटा, जो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाता है, आपका एनोड के पास जाएगा। क्लियर है। जो अगर एनोड के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट साइड अगर वाटर होता है वो किस तरफ ऐड होता है, आपके कैथोड की तरफ। जो वाटर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके वापस क्या बना लेंगे, OH नेगेटिव। एक OH के ऊपर माइनस है तो 4 OH के ऊपर कितना आएगा बेटा, 4 OH, मतलब 4 OH नेगेटिव बनेंगे। 4 OH नेगेटिव कब बने होंगे, जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन आए होंगे, तभी तो 4 OH नेगेटिव। अगर यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इधर भी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो 4 को 4 से कट करने के लिए इसको हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। क्लियर। इतनी सी कहानी, दोनों को क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आगे। बात समझ में आती है। तो सेकेंडली पॉइंट ये देखो कि जो फ्यूल सेल के अंदर जो रोड होती है, जो ग्रेफाइट की जो रोड होती है, इसको हम कैसा बनाते हैं, पोरस बनाते हैं। बात समझ में आती है। पोरस क्यों बनाते हैं, तो देखो अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को डायरेक्टली कंबाइन करेंगे ना, अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस को अगर डायरेक्टली कंबाइन करते हैं तो वहां पे लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बात समझ में आती है। लॉट ऑफ बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी। अगर एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी तो उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कंट्रोल करना मुश्किल तो उसको हम ज्यादा यूजेबल नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि मेरी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे आए और धीरे धीरे क्या हो, कंबाइन और धीरे धीरे हमें क्या दे, एनर्जी प्रोड्यूस करे। तो देखो यहाँ पे देखो, इधर से कौन सी गैस आ रही है आपकी, हाइड्रोजन गैस। इधर से कौन सी गैस आ रही है, ऑक्सीजन गैस।
जैसे ये पोरस है, इस पोर ये छोटे छोटे होल होने की वजह से यहाँ पे धीरे धीरे कौन सी गैस आती है आपकी, हाइड्रोजन गैस आती है, और यहाँ से धीरे धीरे कौन सी गैस आती है आपकी, ऑक्सीजन गैस आती है। जैसे 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 धीरे धीरे हाइड्रोजन आएगी, धीरे धीरे कौन आएगी, ऑक्सीजन आएगी, तो धीरे धीरे इनका मिलन होगा, धीरे धीरे मिलन होगा, धीरे धीरे क्या प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी, प्लस में क्या प्रोड्यूस कर देंगे, वाटर। तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या प्रोड्यूस, जो एनर्जी होगी वो किस फॉर्म में यूज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, और जो वाटर होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, ड्रिंक भी कर सकते हैं। बात समझ में, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ क्या लेके जाते हैं, ये फ्यूल सेल लेके जाते हैं। बात समझ में आती है। इस फ्यूल सेल का देखो यूजेबल क्या है, उस फ्यूल सेल से उनको एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, और क्या 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 क्या, क्या बनता है वहां पे, वाटर, जो वाटर होता है उसको ड्रिंक भी कर सकते हैं। क्लियर है, इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। इसके देखो मेनली जो एडवांटेज होते हैं, मेनली एडवांटेज क्या है, ये जो सेल होता है वो कभी भी डेड नहीं होता। जब तक इसमें से हाइड्रोजन गैस पास करते रहोगे तब तक ये सेल क्या प्रोड्यूस करता रहेगा, आपकी एनर्जी प्रोड्यूस करता रहेगा। सेकेंडली पॉइंट बेटा, सेकेंडली पॉइंट, इस सेल की जो एफिशिएंसी होती है वो कितने परसेंट होती है, 60 to 70% की होती है, सेल की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज क्या है, ये जो सेल होता है वो नॉन पॉल्यूटेड होता है। देखो इन सेल में बन क्या रहा है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन हो रहे हैं, जो प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। वास्तव में पॉल्यूटेड सब्सटेंस तो बन ही नहीं रहा बेटा यहाँ पे, तो दैट्स व्हाई दिस सेल इज अ नॉन पॉल्यूटेड सेल होता है। तो तीन बातें ध्यान रखना, इसके एडवांटेज क्या क्या बेटा। एक एडवांटेज तो है आपकी कि ये सेल कभी भी डेड नहीं होता, दूसरी इसकी जो एफिशिएंसी वो 60 to 70% रहती है, और तीसरी पॉइंट क्या है बेटा, ये जो सेल होता है नॉन पॉल्यूटेड सेल होता है। तो प्लीज एक तो इसकी केमिकल एक्शन आपको मेमोराइज होनी चाहिए। केमिकल एक्शन में अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज मैसेज कर मुझे बता दो कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत आ रही है। क्लियर है, तो केमिकल एक्शन में आए उसे समझ में आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बिल्कुल एक चीज आपको समझा के मैंने केमिकल एक्शन को फिर यहाँ पे नोट करवाई आपको। क्लियर है, तो इतनी सी कहानी आपको क्या आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। आई होप सो दैट समझ में आता होगा। एक चीज यार, अपने जो सब्सक्राइबर वो काफी कम है, तो कुछ बहुत आप उसको क्लिक कर दिया करो, क्या चाहता है आप लोगों का, ठीक है। तो सब्सक्राइबर थोड़े अच्छे लगे मुझे, 100-200 हो जाए तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ भी है सर के पास, मतलब अच्छा, मतलब भीड़ भड़का है। बात समझ में आती है। तो इसके बाद हम लोग जाएंगे, देखो ये जो सेल थे आपके, सेल वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है आपका। खैर, तो ये जितने भी सेल थे आपके पास, कौन से सेल थे आपके, कॉमर्शियल सेल थे, ठीक है। जितने भी सेल थे आपके, कैसे सेल थे, कॉमर्शियल थे, मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर यूज होने वाले सेल थे वो थे आपके पास। इसके बाद हम चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के पास। बात समझ में आती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद जाएंगे हम फ्राडे लाएंगे, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, कंडक्टेंस का छोटा सा टॉपिक आएगा, फिर देन ये चैप्टर क्या हो जाना आपका फिनिश हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग साथ साथ करते रहो, ऐसा ना हो कि आप लोग इसको पेंडिंग की कल करेंगे परसों करेंगे, नहीं। मैंने ये जो फ्यूल सेल है वो 3 बार बना दिया, यहाँ पे तीसरी बार हम लेक्चर डिलीव कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि मेरा फोन की स्पेस मेमोरी फिल होगी, तो पहले ध्यान नहीं दिया कि स्पेस मेमोरी फिल हुई नहीं हुई। फिर दूसरी बार फिर चलाया मैंने, फिर उसमें को पता अच्छा स्पेस मेमोरी खत्म हो गई, दूसरी वीडियो बनाने छोड़ दी और मैंने पूरा उसको डिलीवर कर दिया था। अब तीसरी बार डिलीवर किया लेक्चर मैंने, ये सेम कुछ वीडियो डिलीट करी इसमें से, तब जाके लेक्चर डिलीवर किया मैंने दोबारा से। ठीक है, तो प्लीज आप लोग भी प्लीज मेहनत करिए, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी मेहनत करो। ठीक है, तो थोड़ा सा ये लगता है कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। बात समझ में आती है, क्लियर है? ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर।